गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने दीपावली की दो पूजन विधि बता दी हैं। एक वह पूजन विधि जो कि काफ़ी सरल थी, जो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी शिव चर्चा जो की थी सीहोर कोबरेश्वर धाम में, उसमें बताई थी। साथ ही गुरुजी ने कल एक ऐसी पूजन विधि बता दी है जो काफ़ी कठिन लग रही है कई लोगों को। कई ऐसी चीज़ें हैं उसमें जो कि मिलना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की सीहोर कोबरेश्वर धाम में की गई शिव चर्चा की जो शिव पूजा विधि है वह सबसे सरल और आसान है, जिसे आप इस दीपावली में आज कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको दीपावली के आज का पूजन का शुभ मुहूर्त बता दूं। पूजन का समय शाम को 5:48 से शुरू होगा। 5:48 से रात्रि के 8:30 तक आप पूजन कर सकते हैं। इस बीच आप पूजन को शुरू कर सकते हैं और चाहो तो आप पूर्ण भी कर सकते हैं, पर आपको इस समय अवधि के अंदर ही पूजन को स्टार्ट करना है। पीछे से समय निकल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर पूजन शुरू करने का समय, पूजन करने का समय यही है 5:48 से रात्रि के 8:30 तक। अब सबसे सरल पूजन विधि जो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताई है, जो कि शिव चर्चा में बताई थी, वह इस प्रकार है। गुरुजी ने कहा था सिक्कों की जैसे पूजन आपने धनतेरस में की थी वैसे ही करना है, जैसे नरक चौदस में की थी वैसे ही करना है। दीपावली के दिन भी आपको सिक्कों की पूजन वैसे ही करना है। पाटा अगर आपका पहले से बिछा है, सिक्के पहले से रखे हैं, तो उन सिक्कों के ऊपर आप हल्दी, कुमकुम, अबीर, गुलाल, जो भी आपकी पूजन की सामग्री है सब अर्पित कर देना है। पर पूजन शुरू करने से पहले आपको दीपावली की रात्रि में 2 दीपक प्रज्वलित करना है। पूजन शुरू करने से पहले आप 1 दीपक घी का बड़ा बनाएं, क्योंकि यह अखंड रहेगा, और 1 दीपक जो तेल का रहेगा वह भी अखंड रहेगा। मतलब आपको दीपावली की रात की को 2 ऐसे दीपक बनाना है जो बड़े होना चाहिए, एक घी का और एक तेल का, दोनों में लंबी बाती का उपयोग करना है। माता लक्ष्मी के मतलब सिक्कों के सीधे हाथ की ओर आपको घी का दीपक रखना है। इस दीपक के अंदर आप कमल गट्टा डाल दीजिएगा, और तेल वाले दीपक के अंदर अगर कुछ भी नहीं डालेंगे तो चलेगा, पर अगर आप चाहो तो पीली सरसों डाल सकते हैं। इसके साथ ही अब आपको क्या करना है, जब दोनों दीपक प्रज्वलित कर दें, जल से छिड़काव कीजिए। मतलब जो लक्ष्मी रूपी सिक्के हैं जो इसमें आपने मूली लपेटे हैं, उनके ऊपर जल से छिड़काव कीजिए। जल से छिड़काव करने के बाद हल्दी, कुमकुम, रोली, अबीर, गुलाल, जो सामग्री आपने लाई है वह सभी सामग्री आपको उन पे अर्पित कर देना है। इसके साथ ही आपने अगर मेहंदी, कुमकुम, पीले चावल जो माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है वह भी लाए हैं तो वह भी अर्पित कर सकते हैं। जो भी सामग्री जैसे लाल पुष्प, कमल पुष्प जो लाए हैं सब माता लक्ष्मी को अर्पित कर दीजिए। सभी सामग्री अर्पित करने के बाद आप 5 अमरबेल के टुकड़े, 5 कमलगट्टे, 5 हल्दी की गठान माता लक्ष्मी को आपको जो सिक्के हैं उनके ऊपर आपको अर्पित कर देना है। खड़ा धना, खड़ी हरी मूंग, यह भी माता लक्ष्मी को अर्पित करना है। गुड़ भी माता लक्ष्मी को अर्पित करना है। काफ़ी सरल पूजा विधि है, आप बस अर्पित करते जाना है, बस इतना ही करना है। जब आप 5 अमरबेल के टुकड़े, 5 कमलगट्टे, 5 हल्दी की गठान अर्पित कर देंगे, इसके बाद अपने दोनों हाथों का उपयोग करते हुए आपको इन सभी सामग्री के ऊपर हल्दी, कमलगट्टे और अमरबेल और सिक्कों के ऊपर आपको हल्दी अर्पित करना है। 7 बार हल्दी अर्पित करना है। 10 बार रोली या कुमकुम जो आपके पास है उसे अर्पित करना है। दोनों हाथ से चुटकी बनाते हुए ऊपर से छोड़ना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। 7 बार हल्दी, 10 बार कुमकुम, इस प्रकार से आपको पूजन पूर्ण कर देना है। इसके साथ ही जब पूजन आपकी पूर्ण हो जाएगी, जो आपका घी वाला दिया है उसको उठाना है और उससे आपको सिक्कों की माता लक्ष्मी की आरती कर लेना है। आरती करना है मतलब आरती गाना नहीं है, आरती उतार लेना है। आरती उतारने के बाद आपको उस दिए को वहीं माता लक्ष्मी के पास रखना है, क्योंकि उसकी आपको आरती नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखना है। इसके साथ ही आप चाहो तो तिजोरी की पूजन कर सकते हैं, अपने अलमारी की पूजन कर सकते हैं। इसके लिए आपको उस घी का दीपक उठा के अलमारी के पास जाना है, अलमारी में एक स्वास्तिक का निर्माण करना है और वहाँ पर भी माता लक्ष्मी की जो स्वरूप है, जो पैसा रहता है, उसकी आपको तिजोरी की पूजन करना है। उसी घी के दिया है जो है लंबी बाती का अखंड दीपक रहेगा, उससे ही आपको माता लक्ष्मी का पूजन अर्चन करना है। इसके बाद पूजन अर्चन करने के बाद स्वास्तिक जब आप बना देंगे, उसके बाद आरती उतारने के बाद उस घी के दीपक को लाकर वापस आपको उसी स्थान पर रख देना है जहाँ से आपने उठा के लाए हैं। इस प्रकार से आप लक्ष्मी पूजन पूर्ण कर सकते हैं और आपके घर में भी जैसे लक्ष्मी पूजन होती आई है वैसे भी कर सकते हैं। उन चीज़ों को भी आप इस पूजन में शामिल कर सकते हैं। यह काफ़ी सबसे सरल पूजन विधि है जो गुरुजी ने सीहोर कोबरेश्वर धाम में शिव चर्चा के दौरान बताई थी, जिसे आपको इस दीपावली के अवसर पर अवश्य करना है। कठिन पूजा विधि अगर आप देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी मैंने कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दी है, जिसमें गुरुजी ने कई चीज़ों को शामिल किया है। वह भी मैंने आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। तो वह थोड़ी लंबी पूजन विधि है, तो उसका वीडियो देखने के लिए आप कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक पर टच करके अभी वह वीडियो देख सकते हैं।